उनमें से पहला पहला काम जो कुरान बताता है ना, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से मोमिन वो हैं जो मेरी निशानियों पर गौर करते हैं। यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, इसराइल, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, उड़ते हुए जहाज, आज का जदीद नेट, मोबाइल, ये छोटी मोटी चीज़ें देख के तो बहुत करने वाले, क्या साइंस ने तरक्की कर दी है। ये कसीदे पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन फरमाया कि इन सब के बीच में जो मोमिन बंदा मौजूद होता है वो तो हर वक्त अल्लाह की कारीगरी पे नज़र रखता है, और जो रब की कारीगरी पे नज़र रखता है फिर उसे दुनिया में कोई कारीगर नज़र ही नहीं आता। तुम ये बातें करते हो, फरमाया उसकी कारीगरी जैसी कारीगरी किसकी होगी? उसने अपनी सलाहियतें अल्लाह की कारीगरी पर लगाए रखी है। उनको देखता है, उनको जांचता है, उन पे गहराई से गौर करता है, उनके जरिए अल्लाह को पहचानता है कि जिसने इतना कुछ कर दिया वो कितना बड़ा होगा। अल्लाह फरमाते कुरान में क्लियरली बहुत सारी निशानियों का तस्करा किया, और क्या फरमाया? फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह फरमाते तुम में से मोमिन बंदे वो होते हैं जो हमारी निशानियों पे गौर करते हैं। कि फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते तुम में से अक्ल वाले, ईमान वाले बंदे वो हैं जो अल्लाह की निशानियों पे गौर करते हैं। साथ में अल्लाह ने क्या फरमाया? वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। अल्लाह फरमाते हैं वो काफिर लोग हैं जो हमारी निशानियों पे गौर नहीं करते। अल्लाह तो बार बार दावत गौर देता है, अल्लाह ताला तो बार बार दावत फिक्र देता है। भरा पड़ा है कुरान। कहीं अल्लाह ने फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा। फरमाया कि ये जो तुम्हारे घरों में, बाड़ों में ये जो जानवर नजर आते हैं, भैंस नजर आई, गाय नजर आई, अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी गौर करो। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाते इस पे गौर तो करो। ये सारा जानवर न साइंस पढ़ा हुआ, न टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ, न किसी इदारे में जाके घुटने टेकने वाला, लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर क्या कुछ रख दिया है। फरमाया खिलाते घास हो, खिलाते पिलाते पानी हो, इसके वजूद पर जो नज़र करो, इसके वजूद में आपको हड्डियां नजर आएंगी, गोश्त नजर आएगा, गोबर नजर आएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हम वो हैं कि देखो उसके बीचों बीच से दूध कैसे निकालते हैं। दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन यकीन जाने आज तक कोई दूध का कतरा नहीं पैदा कर सकता। ये है कि इसी दूध को खुश्क करके वो दूध बना सकते हैं, जाली दूध बना सकते हैं। इतनी सारी दुनिया तरक्की कर गई, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी कारीगरी वो है कि मेरे बंदे दुनिया वाले दूध का एक कतरा नहीं बना सकता। मेरी कारीगरी देखो, एक किसान के दर पर भी ऐसी फैक्ट्री मौजूद है कि दूध बना रही है। फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तखिदी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यरिशून। अल्लाह फरमाते हैं जरा शहद पे नजर कर दो, कैसे आपके लिए मीठी मीठी शहद बनाती है। इतनी दुनिया ने तरक्की कर लिया, आज तक दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं कि शहद की एक बूंद पैदा कर सके। कितने अकल की बात है, बड़ी गौर की बात है। शहद की मक्खी कितनी है, बिल्कुल छोटी सी, जो उसकी बनी हुई मक्खी है ना, उसकी बनाई हुई जो शहद है, अब 3000 में भी बोतल ले लोगे। तो इस तरफ देखें, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, लिखा पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रेजुएट, बड़ा तालीमी याफ्ता, उसकी बनाई हुई शहद कोई लेगा? दुनिया में जाओ, कोई कहे आपको, कहे आपको समझाने लगे कि हजरत जी वो शहद की मक्खी तो छोटी सी है, वो क्या पड़ी होगी, क्या उसके पास इल्म होगा, मैं उसकी बनाई हुई शहद नहीं देता तुझे, बहुत बड़े साइंसदानों की बनाई हुई शहद आपको देता हूं। आप फिलफोर कहोगे नकली है। क्या कहा? ये चीजें बताती हैं, देखो तो कितनी सी थी, लेकिन अल्लाह ने कैसी सलाहियत रख ली है। ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की बात नहीं हो रही, आपके बर्रे सगीर की बात नहीं हो रही, कुर्रे अर्ज पे देखे कोई एक ऐसा कोना पे जहां कोई शहद बना सकता हो, नहीं बना सकते। कौन बनाएगा? छोटी सी मक्खी। क्यों? अल्लाह ने इसे ताकत दे दी। फरमाया कि ये कौन है जिसने इसे ताकत दे दी? ये खुद भी खुद नहीं, अल्लाह फरमाते व औहा रब्बु। ये इसको देखते हो कितना बेहतरीन घर बनाती है, तुम नहीं बना सकते। कहां जाके अपने डेरे डालती, आप नहीं डाल सकते। कैसे कैसे फूलों से वो चूसती है, फिर
ये क्या है? फरमाया मुझे रब की कारीगरी है, इन चीज़ों पे गौर करें। फरमाया कि आप ज़मीनों पे गौर करेंगे, आसमानों पे गौर करेंगे, एक चीज़ बताएगी, सबसे बड़ी ज़ात जिस ज़ात से मुतासिर होया जाए, जिस ज़ात की तरफ लपका जाए, झुका जाए, भागा जाए, दौड़ा जाए, वो अल्लाह की ज़ात है। फरमाया ज़मीनों पे गौर करो, आसमानों पे गौर करो। अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान। औरों के कसीदे पढ़ने वाले अल्लाह के कसीदे पढ़ लिया कर, औरों के गुन गाने वाले अल्लाह के गुन गाया कर। अल्लाह तो वो है कि फरमाया उड़ती हुई फिजा में दाखिल, कितना छोटा सा परिंदा है, उड़ता जा रहा है, उड़ते उड़ते अपने परों को जो रोक लेता है। फरमाया बताओ तो सही, तुम इंसान हो, जरा उड़ के दिखाओ, जाओ दुनिया के चक्कर लगाओ, कहीं से लिख के पढ़ के सुलझ के आ जाओ, फिर उड़ के दिखाओ, नहीं उड़ सकोगे। फरमाया हम हैं कि हमने परिंदों में ये सलाहियत दे दी कि उड़ते भी नजर आते हैं। अल्लाह की कुदरतों पे गौर करो। फरमाया समंदरों पे गौर करो, दरख्तों पे गौर करो। और ये जो आप में हम चीज़ें देखते हैं ये तो बिल्कुल छोटी सी है। फरमाया जिन्नात की मखलूक को तुम देखते नहीं हो, हमने जो जिन्नों को बनाया है, कुरान में पूरी सूरत का नाम रख लिया सूरह जिन। खुद आपको नजर नहीं आते, उनका कमाल अगर आप देखो ना, आपको फिर पता चले कि उस कादिर की क्या कुदरत है। फरमाया मोमिन हो, लगाओ तवानाइयाँ यहाँ, इस खलकत को देखो, फिर खालिक की तरफ जाओ, कितना बड़ा होगा, कितनी मोहब्बतों उल्फतों का काबिल होगा। फरमाया सिर्फ कुरान एक जगह पर दो मिसालें देता है, उनमें से एक तो सरा से कह दिया कि जिन, काल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। अपने दरबारियों से पूछा कि सबा की औरत तक दीन की दावत पहुंच चुकी है, वो अपने शहर से निकल चुकी है, उसने मेरे इलाके का रुख किया हुआ है, लेकिन दरबार वालों है तुम में से कोई जो उस माई का तख्त मेरे पास लेके आ जाए। वो माई जो सबा की मेरे शहर में आए, मुझसे मिलने के लिए आए, तो उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ मौजूद हो, मुतासिर हो जाए, एक नबी के मोजज़े को मानने लग जाए, अल्लाह की ज़ात को मानने लग जाए। ऐ दरबार वालों बताओ कि तुम में से कौन है जो ये काम करे। अल्लाह फरमाते हैं क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन्नात में से जो फरीद बैठा था, फरीद खड़ा हो गया, सुलेमान किसी और को ना बोले ये काम मैं कर दूंगा। कितनी देर लगाओगे? अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से उठ जाएं, फिर थोड़ी देर में बैठ जाएं, इतनी देर में तख्त आपके सामने होगा। एक माना ये की गई कि आपकी जो मजलिस ये घंटा डेढ़ चलेगी ना, ये मजलिस पूरी नहीं होगी। अल्लाह के नबी सुलेमान वो तख्त आपके पाँव में पड़ा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, दिल मुतमिन नहीं हुआ, ये भी देर है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये बातें चल रही थी, फिर कोई और इल्म वाला उठा और फरिश्तों में से था, जिन्नात में से था। कौन था? अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया। फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अल्लाह फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से दूसरा उठा, कहने लगे कि सुलेमान, इफ़रीत ने बड़ी देर कर दी थी, मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा। कितनी देर लगाओगे? कहने लगे सुलेमान ये जो आंख झपकने की देर है, सब्बा की औरत का जो पार्लियामेंट होगा वो उठा के आपके इलाके में लाऊंगा। आपको कोई कहे कि हिंदुस्तान के दिल्ली का बम्बई का पार्लियामेंट आंख झपकने की देर में आपके इस्लामाबाद में नजर आएगा, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह फरमाते हैं कि आज इल्म वाले ने कहा ही नहीं, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान नबी ने देखा तख्त आ भी चुका था। ये बात नहीं हुई, आ चुकी थी। ये चीजें गौर करने की हैं। दुनिया की जिद्दत को देख के हम अश अश करके उठते हैं। कुरान कहता है कि बताओ ये इनको ये ताकतें देने वाला कौन है? सबसे बड़ी ताकत वाली ज़ात के कसीदे आपको अच्छे नहीं लगते, उसकी तारीफ ना करते हो, ना उसकी तारीफ करने वालों में शामिल अपने आप, ना आपको तारीफ अच्छी लगती है, उसे उसको पहचानने की कोशिश, ये मोमिन की जिम्मेदारी है। यकीन जाने कि आप मुझसे ज्यादा मेडिकल पढ़े गए, दुनिया तो आप मौलवियों से ज्यादा जानते हैं। मुस्नद अहमद के अंदर आता है सर अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीसों में, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो सांप घूमते सांप,
अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं इन सांपों में से कुछ ऐसे सांप भी हैं जिनके सिर्फ आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि उनकी आंखों से किसी इंसान की आंखें टकरा जाएं, लम्हे भर में इंसान की बीनाई खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी मजीद फरमाते हैं कि इन सांपों में से कुछ ऐसे सांप भी हैं, अगर हामिला औरत सिर्फ उस सांप को दूर से देख ले उसका हमल जाया हो जाएगा। अरे सांप को किसने बनाया? हमारी जदीद साइंस कहती है, जो डिस्कवरी पर लिखती है, शेर पता नहीं कितने किलोमीटरों से दूर जंगल में कोई जानवर आता है तो सूंघ के उसे पता चल जाता है कि इस सिमत कोई जानवर, कोई शिकार मौजूद है। ये जो गिद्ध जिसे हम सिंधी में पानी छाछना गिज्ज, कभी इसके मामला पढ़ा करें। हमें साइंस बताती है, टेक्नोलॉजी जदीद जो तहकीक बताती है कि पता नहीं कितने किलोमीटरों से दूर अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है। आपके शहर के अंदर कोई जानवर मर जाए, आप फेंक दो, ये कहां पर गिद्ध बैठी है, ये बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत है, इतनी ताकत है, वहां तक ये उसकी खुशबू को उचक लेती है, महसूस कर लेती है। दूसरे दिन आप देखते हैं कि उस शहर की कई किलोमीटर दूर की जो गिद्धें होती है वो आपके फेंके हुए मरदार पर आ जाती है। फरमाया कि देखो जो सही, आपको अपने अल्लाह इन निशानियों पे गौर करो, कितना बड़ा होगा। और फरमाया ये तो दुनिया की बातें हैं, ये तो दुनिया की मिसालें हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर इरशाद फरमाते सुनन अबी दाऊद के अंदर, किताबुल जनाइज़ के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर बरा बिन आदिम की हदीसों में हदीस आती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए जो फरिश्ते आते हैं उनके हाथों में बड़ा खूबसूरत और बड़ा खुशबू वाला रूमाल होता है। अल्लाह के पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस रूमाल में इतनी खुशबू है, अगर दुनिया वालों को सलाहियत हो न इस चीज़ की, तो अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं कि सारी दुनिया के, ये नहीं कहा गया कि एक शहर, एक मुल्क, एक खित्ता, ये ज़मीन वाले, फरमाया कि उस रूमाल में से रब ने इसने खुशबू रख ली है कि सारी दुनिया खुशबू से महक उठे। फरमाया कि अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं ये तो दुनिया की बातें हैं ना, अल्लाह वो बनाने वाला, उसकी कारीगरी, उसकी कुदरत, उसकी शान। हकीकत बताऊं कि सबसे बड़ी मोमिन की तमन्नाई इस नुक्ते पर सरफ हो, अल्लाह को पहचानने की कोशिश करें। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हुक्म देता है कुरान में, मुझे अल्लाह को पहचानने की कोशिश करो। कभी आप कुरान का तर्जुमा पढ़ के देखें, कभी आप कुरान का तर्जुमा सुन के देखें, कुरान का तीसरा हिस्सा तकरीबन आपको मिलेगा अल्लाह के शान के बारे में। वो ज़मीनों को बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, जन्नात को बनाने वाला, नूरियों को बनाने वाला, नारियों को बनाने वाला, जन्नत को बनाने वाला, जहन्नम को बनाने वाला, ज़मीन के तहों में जो है उनको खिलाने वाला, जो आसमान की बुलंदियों में है उनकी खबरें लेने वाला, हर चीज़ का इल्म रखने वाला। ये चीज़ें क्यों है? कोई बेमकसद चीज़ें नहीं है, ये बुनियादी सबक देती है अल्लाह को पहचाने। जब आप पहचानेंगे नहीं तो फिर ही वैसे बाकी मामलात कैसे आएंगे, पहचानने की कोशिश करें। अल्लाह की इतनी बड़ी कारीगरी है, इतनी बड़ी कारीगरी। सुन तिरमिज़ी पढ़ी है, अव्वाब सिफ़त जहन्नम, जहन्नमियों के औसाफ। इमाम तिरमिज़ी इसमें चैप्टर लाए, पूरा बाब लाए, जहन्नमी जो खुराक खाएंगे, जो पीना पिएंगे, उसका बयान। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आपने फरमाया मेरे असहाब, लौ अन्न दलवम मिन वसाक युहराकु इला दुनिया लअंतन अहल दुनिया। वाह उसकी कारीगरी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने जहन्नम में ऐसा पानी पैदा किया हुआ है जो अहले जहन्नम की खुराक है। अल्लाह के पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं उस पानी का थोड़ा सा बर्तन लेके उसमें पानी भर के दुनिया पर गिरा दिया जाए, ये पूरे की पूरी दुनिया बदबूदार हो जाए, क़यामत तक ज़मीन का कोई कोना एक फसल भी उगा ना सके। उसे क्या कुछ बना रखा है। अल्लाह के पाक में इरशाद फरमाते जहन्नम में अल्लाह ने ऐसे ऐसे सांप पैदा कर रखे हैं, एक सांप सिर्फ दूर से अपना जहर थोड़ा सा ज़मीन पर फेंक दे, फरमाया कि क़यामत की सुबह तक ज़मीन को ताकत नहीं कि घास का एक दाना उगा सके। फरमाया कि अल्लाह वो है, उस मालिक की कुदरत को पहचानने की कोशिश करो। से बुखारी पढ़िए, किताबुल जिहाद पढ़िए, बाबुल हूरिल ऐन, जन्नती हूरों का बयान, और मुख्तलिफ जगहों पर हदीसें आप पाएंगे। अल्लाह के पाक इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में रहने वाला जो इंसान है उसको अल्लाह ताला जो जन्नत में कड़े पहनाएगा हाथों में। पाक मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर वो कड़ा थोड़ी देर के लिए
दुनिया वालों के सामने सिर्फ जाहिर कर दिया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो इतना चमकीला और चमकदार है दुनिया वालों की नज़रों से सूरज ख़त्म हो जाए। इतनी सारी ज़मीनों को जो सूरज रोशन करता है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती शख्स के हाथ में पहना हुआ कंगन इतना चमकदार है कि सूरज कुछ नहीं है उसके सामने। अगले अल्फाज अल्लाह के पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के बासियों के अंदर, जहन्नत में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर अल्लाह ने वो खुशबुएं पैदा की हैं, चमक दमक पैदा की है। अल्लाह के पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अगर जन्नती औरत सिर्फ इस दुनिया की तरफ एक बार झांक के देख ले, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते सारी दुनिया खुशबू से भर जाए। कितनी बड़ी कारीगरी है उसकी। फरमाया कि अल्लाह तो वो है, यकीन जाने जब हम इन बातों पर आएंगे फिर हमें दूसरों के तस्करे भूल जाएंगे। फिर तो हम यही चाहेंगे जो अंबिया चाहते थे। अंबिया की चाहते क्या होती थी? जब उसको पहचान लिया, हयातियां इसमें लगा दी कि शाल वो राजी हो जाए। अंबिया के जो असहाब थे, जो औलिया अल्लाह थे, जो अल्लाह वाले थे, इल्म वाले थे, ईमान वाले थे, कभी आप उनकी जिंदगियां में और आप हम पढ़ते हम हैरान रह जाते कैसे लोग हैं। खाने की फिक्र नहीं, पीने की फिक्र नहीं, गर्मी की फिक्र नहीं, सर्दी की फिक्र नहीं। ये क्यों? ये दीवानगी नहीं है। उन्होंने वो मंजिलें तय की हैं, वो वहां जाके पहुंचे हैं, वो कुछ देखते हैं कि हमने देखा ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। उन्होंने यहां जाकर ये फैसला किया, वो इतनी बड़ी जात, वो जब हमसे राजी होगी तो फिर क्या चाहिए। वो ये तब सबक हमारे दिनों में आएंगे जब हम उस जात को पहचानेंगे। फरमाया कुछ अल्लाह की कारीगरी। सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाबुल सिफती, अब्वाब रिज़ा के अंदर दूध पीने का बयान, वहां पे इमाम तिरमिज़ी एक बाब लाए सुनन तिरमिज़ी में कि वो औरत जो दुनिया में अपने शोहर को तकलीफ देती है उसका बयान, उसके लिए कौन कौन सी वईद है। बड़ी कमाल दर्जे की हदीस आपने सुन रखी होगी, लेकिन असल जो ज़रूरत जिस बात की ये अल्लाह की पहचान। यकीन जाने नहीं है आज मैं और आप, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं अल्लाह को पहचानते, कहाँ पहचानते? हम इतने बैठे हैं ना, किसी को आप खड़ा करके कहो कि आप जिस भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो ज़रा उसके बारे में 10-15 मिनट बताओ, वो आपको बता देगा। उसके किसी नुमाइंदे, किसी कारिंदे के बारे में मेरे साथ गुफ्तगू करो, वो कर देगा। साइंस पे बात करो, करने वाले बहुत मिलेंगे। दुनिया की टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू करने वाले बहुत मिलेंगे। किसी को खड़ा करो, कहो कि 15 मिनट अल्लाह की शान पर बात करो, नहीं कर सकते। 2 लफ्ज़ बोलेंगे खालिक के मालिक, बस अल्लाह अल्लाह, बात खत्म। कितनी बड़ी दुख की बात है। वो शानों वाली रात कि फरमाया कुल्लु कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। फरमाया आए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, आप इन लोगों को बता दें सारी दुनिया के समंदरों को स्याही बनाओ, बना के अल्लाह का शान लिखते जाओ, कितनी अजमतों वाला है, कितनी कुदरतों वाला है, कैसे शान वाला है। हमारे पाक पैगंबर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, ये सारे समंदर खप जाएंगे, अल्लाह की शान ख़त्म नहीं होगी। इतने 7 समंदर आपको दूसरे दे दिए जाएं, जनाबे वाला अल्लाह का शान लिखते जाओ, अल्लाह की कुदरत लिखते जाओ, कितना बड़ा अलीम है, कितना बड़ा अल्लाम है, कितना बड़ा खबीर है, कितना बड़ा हकीम है। अल्लाह फरमाते 7 समंदर आपको दूसरे दे दिए जाएं, वो भी ख़त्म हो जाएं, अल्लाह की शान नहीं ख़त्म होनी। आज मेरा और आपका हाल ये है, खड़े खड़े हम 10 मिनट अल्लाह की शान बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने सीखी नहीं है, हम समझे नहीं है, हम जाने नहीं है। वह अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमी युमिनून। आप में से ईमान वाले बंदे वो हैं जो अल्लाह की निशानियों पे गौर करते हैं, अल्लाह के तज़किरे सुन के, अल्लाह की कारीगरियाँ सुन के गौर करते हैं, अपने ईमान में इज़ाफ़ा किए जाते हैं। कितना बड़ा अज़ीम है। सूरह तिरमिज़ी का हवाला मैं आपको दे रहा था। अल्लाह के नबी से इरशाद फरमाते हैं जो जन्नत में औरतें होती हैं जिन्हें हम हूर हूर कहते हूरे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, अब जन्नत कहाँ है? ज़मीनों पर नहीं, 7 आसमानों की बुलंदियों में जन्नत के। वो जो हूर है कोई फरिश्ता नहीं है, एक औरत है, एक इंसान है, लेकिन शान कितनी है। अल्लाह के पाक पे इरशाद फरमाते, फरमाया कि दुनिया में जो नेक शख्स होता है, जो साले बंदा होता है, जब उसकी बीवी दुनिया में कोई ताना देती है, कोई उसके लिए सख्त कलिमा कहती है, अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं कि ये इस घर के जो आंगन के अंदर हो रहा होता है, वो जन्नत की हूर जन्नत में सारा कुछ देख रही होती है।
दुनिया कितने तरक्की के कसीदे गाए, यकीन जानो अल्लाह की कुदरत तो आज भी बेमिसाल है। अल्लाह के पाक पे इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में ये जो कुछ हो रहा है, एक मर्द के साथ उसकी बीवी कुछ कहती है, जन्नत में बैठी हुई जो उसकी बीवी उसके लिए बीवी बना दी गई, वो जन्नत से सारा कुछ देख रही है। सिर्फ देख ही नहीं रही, अल्लाह के पाक पे इरशाद फरमाते वहां से इस माई को जवाब देती है, इस दुनिया में रहने वाले इस मर्द को जवाब देती, कातलकिल्ला, उस माई को जवाब देती है कि अल्लाह तुझे गारत करे, इस नेक बंदे को क्यों तकलीफ देती है, ये तो हमारे पास आने वाला है बहुत जल्द। तो यकीन जाने कि ये बुनियादी बात है। आपको डर था ना मोमिनीन की निशानियां, सबसे पहली निशानी फरमाया कि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, आप में से ईमान वाले बंदे वो हैं जो अल्लाह की निशानियों पे गौर करें। चलते चलते आपकी नजरें आसमान की तरफ उठ जाएं, कैसा आसमान अल्लाह ने खड़ा कर दिया है। कभी आप समंदरों पे नजर करें, कभी दुनिया की दूसरी चीज़ों पे गौर करें, हर चीज़ के पीछे आपके जहन में ये बात आ जाए, इसको बनाने वाला कितना बड़ा अजीम होगा, इसको कायम रखने वाला कितना बड़ा अजीम होगा। फरमाया ईमान चाहते हो, ईमान वाले बनना चाहते हो, दुनिया से मोमिन बन के गुजरना चाहते हो, यहाँ पे तवानाइयाँ सर्फ करो।